खजूर के रविवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु हमारे घर, हमारे जीवन और हमारी कलीसिया में आता है। होशन्ना आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज की प्रार्थना सभा श्री विल्सन सोनवानी परिवार के लिए रखी गई है। आज का पाठ विशेष तौर से खजूर के रविवार से संबंधित है, जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पहली 10 आयतें, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर तौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की माँ फिर कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने पास में जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और लोगों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशन्ना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आला में बाला पर होशन्ना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम आज की आराधना व वचन के लिए प्रार्थना करें। आज का वचन श्री यशवंत सिंह के द्वारा सुनेंगे। आइए इसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिखाया प्रभु जी कि पिताजी हम फिर प्रभु जी आपके चरणों के समीप आ सके। प्रभु जी इस संध्या समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। धन्यवादी हूँ प्रभु जी कि आपने हमें जीतों के मध्य में रखा प्रभु जी। और प्रभु जी आज वो हम दिन देखने पाते हैं कि प्रभु जी आज प्रभु जी आपने यरूशलेम में प्रवेश किया प्रभु जी। और लोग प्रभु जी होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे थे प्रभु जी। और प्रभु जी खजूर की डालियां बिछा रहे थे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी। आज आप दाखिल हो रहे थे प्रभु जी यरूशलेम में प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि हम उस बात को स्मरण करने पाते हैं प्रभु जी। धन्यवादी हूँ प्रभु जी आपने प्रभु जी हम सबको संभाला प्रभु जी। और प्रभु जी आज लौ तक संभाला है, जीवितों के मध्य में रखा है, हमारी सुधि लेते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आप नहीं चाहते कि एक आत्मा भी नाश हो प्रभु जी, परंतु आप चाहते हैं कि हम सब बचा लिए जाएं प्रभु जी और उस अंतिम घड़ी तक विश्वास योग्य पाए जाएं प्रभु जी, जब तक आपका द्वितीय आगमन नहीं होता है प्रभु जी। पूरे संसार में उथल पुथल है प्रभु जी। पिताजी आप पिताजी हमें संभाल के रखना प्रभु जी। हमारी कलीसिया को, हमारे मसीह भाई बहनों को, हर एक को प्रभु जी आप संभाल के रखना प्रभु जी। और प्रभु जी ये वायरस प्रभु जी कभी भी प्रभु जी किसी को भी छूने ना पाए प्रभु जी। जो भी पिताजी बीमार है और दुख तकलीफ में है और प्रभु जी आपको पुकारते हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना प्रभु जी, उन्हें शिफा प्रदान करना प्रभु जी। खुदावन यीशु यह पिताजी विशेषकर दुआ करती हूँ प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी जबकि पिताजी आज भाई सन के परिवार के लिए प्रार्थना सभा रखी गई है प्रभु जी। खुदावन यीशु आप
उस परिवार को आशीष प्रदान करना प्रभु जी, उनकी कमाई को, उनके खत्तों को प्रभु जी आप आशीष प्रदान करना प्रभु जी। अपनी कलीसिया के लिए दुआ है प्रभु जी, अपनी कलीसिया के हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए दुआ करती हूँ प्रभु जी। आप प्रत्येक की पिताजी अपने आशीष प्रदान करना प्रभु जी, अपनी सुरक्षा प्रदान करना प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक परिवार में प्रभु जी आपका जीवित वचन पढ़ा जाए प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक प्रभु जी आपकी ओर निहारने वाला बन सके प्रभु जी। दुआ है प्रभु जी, जबकि पिताजी आज भाई यशवंत आपके वचन को लेकर प्रचार करते हैं प्रभु जी, हम पिताजी उन्हें आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और दुआ है प्रभु जी, आप उनके द्वारा बोलें, उस बातचीत करें प्रभु जी, और जो वचन वो प्रचार करते हैं प्रभु जी हमारे मनों में कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी। आप उन्हें उनके हिस्से की आशीष प्रदान करना प्रभु जी। अपने पासवान के लिए दुआ है प्रभु जी, आप उनकी भी सेवकाई को फलवंत करना प्रभु जी, उनके परिवार को आशीष प्रदान करना प्रभु जी। सारा आदर, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, बढ़ाई आपकी ही करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन।
पत्रस अध्याय 3 आयत 14 से 18 तक। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो अनंत करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पवित्रों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगन युग होती रहे। आमीन। बाइबल के वचन को पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज आपके सामने जो बाइबल से पाठ पढ़ा गया है, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसके 14वीं पद से 19वीं आयत तक। यहाँ जब मैं पत्रस के इस पैराग्राफ को पढ़ रहा था तो इसमें पत्रस ने इसके 3रे पद के 18वें पद में ये लिखा है, मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाने की बात कही है। मेरा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के इस चेले पत्रस पर पुनः गया, जिसकी लिखी पत्रियां बाइबल की प्रमुख अंश हैं। और पत्रस की इन पत्रियों का यह विवरण मुझे योएल 2:12 के जो हमारा थीम वर्स है, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, इससे कोरिलेट करने का मुझे थोड़ा सा ध्यान आया। तो मैंने सोचा कि चलो इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें क्योंकि मन फिराने के बाद क्या होता है कि कई दफे हम वापस पाप में पड़ते हैं और संभावनाएं बहुत रहती हैं कि हम वापस पाप में फिरें। तो मन फिराने के बाद हमें वापस इससे बचना है और मसीह में आगे बढ़ने के लिए हमें कहाँ कहाँ अपने जीवन में चेक पॉइंट्स लगाने हैं, ये जानना और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पत्रस की लिखी ये पत्रियां हमें इसमें अपने आप को संभालने और सही डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि जैसे कि उसके 14वें पद में लिखा है, परमेश्वर के सामने निष्कलंक ठहराने के लिए यत्न करो। और भी बातें लिखी हैं अगले इस पद में, आप अध्याय पैराग्राफ में आप जब जाएंगे इसमें और भी बातें लिखी हैं कि ऐसे उपदेशकों से बचने की चेतावनी वो देता है जो वचन को तोड़ मरोड़ कर हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। पत्रस यह बात कि यीशु के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, यह बात वह कुछ कारणों से लिखता है, क्योंकि उसने ये चीज़ें अपने जीवन में अनुभव की थी। क्योंकि एक समय ऐसा था जब यीशु मसीह ने उसे अपना चेला स्वीकार किया। एक साधारण मनुष्य था, एक मछुआरा था। उस वक्त उसका जो स्वभाव था कुछ कमजोर और भाग जाने वाला मनुष्य था। परंतु जब वो यीशु मसीह के नज़दीक में आया, उस वक्त जब उसके साथ उसकी संगति आगे बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि वो कुछ समय बाद ऐसा महसूस करने लगा कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। यीशु मसीह अक्सर अपने चेलों के साथ जब उन्हें प्रार्थना करनी होती थी तो एकांत स्थान पे जाया करते थे। एकांत स्थान पे जाते थे और ऐसी दौरान उनने एक बार अपने चेलों से पूछा, कुछ प्रश्न किया। यह चीज़ हम लूका उसके 9वीं अध्याय और 18 से 20 में पाते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है। बाइबल में इसका एक जिक्र जो है वो मैं यहाँ जो बताना चाहता था वो यूहन्ना के स्वभाव के बारे से रिलेटेड था। यूहन्ना 9 उसका 18 से 20। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। यहाँ पतरस ने उत्तर दिया। ये उसका एक स्वभाव था, उसे अच्छा चेला बनने की और एक ये था बेस्ट परफॉर्म करने की, इसलिए वो सबसे पहले आंसर दिया करता था। पतरस के जीवन में हम कुछ मानवीय पहलू देखते हैं, जो 2 तरह के पहलू हुआ करते थे। उसके जीवन को मैंने जब थोड़ा और आगे पढ़ा तो उसमें मुझे ये दिखा, वह प्रेम भी करता था और क्रोध भी। वह बहुत उत्साही हो जाता था और कभी कभी निराश भी होता था। वह वचन पर चलने वाला था और वचन को तोड़ने वाला भी था। परंतु इसके बावजूद यीशु मसीह ने उसे इस्तेमाल किया। हमारा जीवन भी लगभग इसी तरह का ही है, पतरस के समान। हमारा व्यक्तित्व भी 2 पहलुओं के का हमारे अंदर भी समावेश होता है। परंतु जब प्रभु ने पतरस को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया, तो हमें भी आशा करनी चाहिए कि प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और प्रभु के साथ आगे बढ़ते हुए पतरस के जीवन में जब परिवर्तन आया,
उसमें परिपक्वता आई, तब उसने ये लिखा, जो उसके दूसरे पत्रस के 18वें पद में जो हम देखते हैं, जिसमें मैं ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, तब उसने लिखा, मसीह में आगे बढ़ते जाओ। पत्रस के अनुसार यीशु मसीह में आगे बढ़ना, ये आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों का होना आवश्यक है। और मैं 3 बातों पे आज थोड़ा सा स्ट्रेस दूंगा, जिस पे हम चर्चा करेंगे। उसमें से पहली बात है, अगर हमें मसीह में आगे बढ़ना है तो हमें जीवन होना चाहिए। ये जीवन क्या होता है? जीवन प्रभु में जीना। जब आप प्रभु आपके जीवन का स्रोत हो जाता है तो आप में एक जीवन आता है। ऐसा नहीं जैसे कि अगर मैं उदाहरण लेता हूँ कि एक मील का पत्थर है जो रोड के किनारे लगा होता है, जो उस जगह के बारे में जानकारी देता है और उसमें कुछ डिस्टेंसेस वगैरह होते हैं, परंतु जब उस पत्थर को वो आगे नहीं बढ़ता कभी, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। वो अपने जगह पे स्थिर, उसमें आप किसी भी उपजाऊ भूमि में उसे गाड़ दें, कुछ भी कर लें, पानी दे दें, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं। परंतु हमारा जो जीवन है, ये अगर पाप और अपराध से भरा हुआ है तो हम आत्मिक तरीके से ये मान सकते हैं कि हम मृत प्राय हैं, आत्मिक रूप से हम मरे हुए हैं। परंतु अगर हम देखें, पौलुस अपनी इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय और पहले पद में कहता है, बाइबल में एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इफिसियों 2:1 उसमें लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमें अपराध और पाप की वजह से जो हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, उससे हमें अलग निकल के हमें जीना है, जीवित होना है। और जीवित होने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमारे जीवन में यीशु का होना, हमारे जीवन का स्रोत यीशु मसीह का होना। हमारे जीवन दाता यीशु है और इसी यीशु में जीवन है। बाइबल हमें बताती है सब कुछ उससे ही उत्पन्न हुआ। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 1 से 4 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति है। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि जब हम अपने पापों का एहसास करते हैं, हमें उन पर पश्चाताप होता है, उसके बाद हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। जब हमारे अंदर जीवन आता है, हम उसे उद्धारकर्ता जब स्वीकार करते हैं, अपने आप को परिवर्तन करते हैं, अपने मन को फिराते हैं, तो हम प्रभु में जीवित हो जाते हैं। परंतु इसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम उस वक्त तो अपने मन को फिरा लिए, लेकिन संभावना बहुत होती है कि हमें कोई परिवर्तन उसके बाद न हो। परिवर्तन मतलब हम प्रभु में आगे ना बढ़ रहे हों, हमें कोई स्थिरता आ गई हो, हमारे अंदर कोई विकास नजर ना आ रहा हो। इसका यह अर्थ है कि कहीं तो कुछ कमी है, कहीं कुछ अवरोध है। अब बात यह है कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब एक शिशु छोटा होता है, दूध पीता है, माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जब उसे ठोस पदार्थ नहीं खिलाया जाता है तो माँ उसकी सारी दिनचर्या माँ के ऊपर निर्भर रहती है। यह एक बालक के बढ़ने की सामान्य प्रक्रिया है। परंतु अगर यही बालक 12-13 की वर्ष तक दूध पिए, बोतल से दूध पिए, माँ के ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो उसमें अक्सर ये अपने देखते हैं कि वो कहीं कुछ असामान्य बात है। इसका अर्थ यह होता है कि शिशु का विकास पूरी तरह से नहीं हुआ। इसी प्रकार हमें स्वयं को देखना है, और अगर हम अपने आप को देखें और उसमें हम क्या पाते हैं कि वर्षों से तो हम मसीही हैं, कहलाते तो जरूर है मसीही, पर हो सकता है हम खुद या हम में से कई लोग मसीह की शिक्षा में अभी भी शिशु हैं,
और शिशु ही बने हुए हैं, अभी तक भी हम दूध पर ही निर्भर हैं। इब्रानियों की पुस्तक को लिखने वाला लेखक लिखता है, अगर इब्रानी 5:12 हम देखें तो वहाँ लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ये दूध ही चाहिए का यहाँ पर वर्णन है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाने चाहिए था, तब भी अब तक ऐसे ही दूध ही चाहिए, ऐसे हो कि दूध ही चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस बात को कैसे जाने कि हमें जीवन आ गया है कि नहीं, या हम यीशु के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम मसीह में बढ़ रहे हैं कि नहीं। इसका उत्तर जानने के लिए हमें स्वयं को इवेलुएट करना पड़ेगा, स्वयं का मूल्यांकन करना होगा और कुछ प्रश्न स्वयं से पूछना होगा। अब वो प्रश्न कुछ ऐसे हैं, जैसे हमें जानना होगा कि वचन को पढ़कर क्या उसकी बातों को सीखकर उसके वचन के अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं। क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सब बातों से बढ़कर यीशु मसीह से मेरा संबंध है? क्या प्रतिदिन उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं? क्या होता है कि जब हम यीशु के साथ यीशु को अपना लेते हैं, मन को फिरा लेते हैं और उसको अपना जीवन का स्रोत मान लेते हैं, तो हमारे नज़रियों में, हमारे चाल चलन में, हमारे उठने बैठने में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उनमें से कुछ बदलाव, जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो इस तरह के आते हैं, 3-4 मैं उदाहरण इसमें दूंगा कि हमें दूसरे लोगों में अच्छाइयाँ दिखती, यहाँ तक कि वो लोग जो बुरे हैं, नकारात्मक सोच के हैं, गलत कार्यों में लिप्त हैं, उसके अंदर भी हमें एक पॉजिटिविटी नज़र आती है, एक सकारात्मकता पहलू उसमें हम देख पाते हैं। और कई दफ़े तो हम उनको मोटिवेट भी कर पाते हैं कि वो इस सोच से, इस चाल चलन से बाहर निकलें करके। जब हम प्रभु को अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं इस जीवन में, तो हम को ये देखना है कि हमारे अंदर क्षमा करने की भावना आती है कि नहीं। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, क्या हम दूसरों को भी क्षमा कर पाते हैं या नहीं? और बात आती है कि क्या हमारा जीवन प्रार्थनामय है? हम क्या प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या प्रभु प्रार्थना के द्वारा हमसे संबंध रख पाता है? क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं या अभी भी दिल में उनके प्रति कुछ घृणा रखते हैं? जब हम और आगे बढ़ते हैं प्रभु के साथ अपने जीवन में, तो परमेश्वर पर हमारी निर्भरता बढ़ती है। क्या हमारी निर्भरता परमेश्वर पर बढ़ रही है या बढ़ने के बदले घट रही है? इन सब प्रश्नों को उत्तर यदि हाँ है, तो प्रियो, सच मानिए आप में मसीह में बढ़ रहे हैं और आपका आत्मिक विकास सही तरीके से प्रभु की इच्छा अनुसार हो रहा है। दूसरी बात, मन फिराव के बाद जो जरूरी है मैं कहना चाहूँगा, मसीह में आगे बढ़ने के संबंध में दूसरी बात यह है कि आगे बढ़ने की हमें एक भूख होनी चाहिए, एक हंगर होनी चाहिए। कई दफ़े क्या होता है, जब कुछ बच्चों को भूख की प्रॉब्लम होती है, माँ बाप बेचैन होती है, उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब ये खाना नहीं खाता ठीक से, या इसने खाना बंद कर दिया है। उसी प्रकार अभी है, अगर हम देखें कुछ बुजुर्ग, ये जो ऐसे पेशेंट जो मृत्युशैया के नज़दीक हैं, उनके अंदर से भूख खत्म हो जाती है। ये आत्मिक भूख है जो उन्हें लगती ही नहीं है, वो भूख आता नहीं है। परंतु इसी प्रकार हम आत्मिक स्वरूप में देखें, हो सकता है कि हम पाएं कि हमारे अंदर भी वचन की भूख खत्म हो गई है। परंतु पतरस कहता है प्रभु में बढ़ते जाओ। हमें स्वयं से प्रश्न करना है कि मन फिराने के बाद या उद्धार को पाने के बाद के दिन से आज के दिन तक मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया? या वो क्षणिक था या मैं उसको आगे बढ़ने की दिशा में उसको बढ़ाते जा रहा हूँ कि नहीं, मैं प्रभु के नज़दीक में हूँ कि नहीं? कहीं हमारी धार्मिकता या हमारी मसीहत
मात्र दिखावा तो नहीं है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, अगर मत्ती 5 उसके 20 में हम पढ़ें तो वहाँ यूँ लिखा है, जब मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश न करोगे। यहाँ जो फरीसियों का जिक्र हुआ है, ये फरीसी जो थे इब्राहिम के संतान, इब्राहिम के वंशज थे। ये व्यवस्था की बातों का बड़ी कड़ाई से पालन करने वाले थे, नियमों से चलने वाले थे और काफ़ी हद तक वो कट्टर भी हुआ करते थे। परंतु जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे कहता है, जाओ मन फिराओ के योग्य फल लाओ, मत्ती 3:8 में जब यहाँ पर लिखा है, जाओ मन फिराओ के योग्य फल लाओ, ये जो पद है मुझे थोड़ा सा यूरोप का जो हमारा थीम वर्स है उससे मिलता हुआ लगा, तो मैंने इसको लिया था। अक्सर फरीसी जो होते हैं वो अपने बाकी तो जो करेक्टर हमने बताया आपको हैं, वो अपना दशवांश भी देते थे, मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे, सप्ताह में 2 बार वो नियमित उपवास भी रखते थे। और ये फरीसी लोग पुनरुत्थान, स्वर्गदूत और परमेश्वर पर भी विश्वास करते थे। परंतु यीशु यहाँ कहते हैं यह पर्याप्त नहीं, क्योंकि जो कुछ करते हो वह महज दिखावा है। क्या होता है कि जो मतलब ऊपरी दिखावा की जरूरत नहीं है, हमें अंदर से स्वच्छ होना है और अच्छी सोच रखना है। अच्छा पहनावा पहन लेने से या अच्छे पद पे आसीन हो जाने से ये ऊपरी वो दिखावा है, परंतु मन परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए। यीशु जो कहते हैं, हम मत्ती 23 उसके 27वें और 28वें पद में अगर देखें तो वहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ अधिकतर धर्म महज एक परंपरा बना हुआ है। यदि हम में वचन को सुनने और सीखने और प्रार्थना करने की भूख नहीं है तो हम बढ़ नहीं सकते, परमेश्वर में हम आगे बढ़ नहीं सकते। और अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो आत्मिकता में मृत हो जाएंगे। अतः हमें मसीह में बढ़ना है, उसको अपना स्रोत मानना है और उसको स्रोत को हमारे जीवन के अंदर लेते हुए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हमें वचन को सुनने की एक भूख होनी चाहिए, वचन के अनुसार चलने की एक अपने आप को उसके रूप में ढालने की इच्छा होनी चाहिए। अंत में तीसरी और प्रमुख बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं, जब हम अपना मन को फिराते हैं और उसके बाद का जीवन हम जब जीते हैं, तो हमें जरूरी है कि जो मार्ग, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यदि मसीह में बढ़ना है तो हमारा मार्ग सही होना चाहिए, हमारा डायरेक्शन सही होना चाहिए। आज हम अपने आप को देखें तो शायद हम सारी संसारिकता में रह के अपना डायरेक्शन या अपनी प्राथमिकता कुछ बदल चुके हैं और हो सकता है हमारे संसारिक लक्ष्य हमने निर्धारित कर लिए और अदर दिन आत्मिक लक्ष्य को पाने के। तो जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो यही है कि जो हमें सही दिशा का जो चुनाव करना है वो यह है कि हमारा जीवन का उद्देश्य अनंत जीवन की प्राप्ति होना चाहिए। तभी हम कह सकेंगे कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जो ये एक और जब बाइबल से मैं एक और रेफरेंस लेना चाहूँगा, फिलिपियों 3 उसका 1 से 4 में, फिलिपियों 3 उसका 14 पद में, सॉरी, जहाँ इस प्रकार लिखा है, निशाने की ओर, या पौलुस जो लिखता है
वहाँ यह लिखा है, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। आज हम स्वयं को जांचें और इस बात पर ध्यान दें कि हमें मसीह में बढ़ना तो है, उसके लिए हमें मसीह में जीवित रहना है, उसको अपना जीवन का स्रोत मानना है, हमारे अंदर वचन की भूख जागृत रखनी है, हमारे जीवन की सही दिशा अनंत जीवन की प्राप्ति होना चाहिए, ना कि सांसारिकता। और इस दिशा में सबसे बढ़ने के लिए सबसे पहले सीढ़ी है, हम यीशु को जानें, उसकी शिक्षाओं को समझें, उसे अपने जीवनों में प्रथम स्थान दें। ऐसा करने पर हमारा जीवन नया होगा, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे और प्रभु हमेशा हमको अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा, हम उसके लिए एक ज्योति के कारण बनेंगे। प्रियो, आज उपवासकालीन आराधना का ये अंतिम दिन है और हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने हमें बहुत से अच्छे अच्छे वचनों से तृप्त किया है और मेरा भी अनुरोध है कि हम फिर से अपने आप को एक बार अंत में एनालिसिस करें और देखें कि हम प्रभु की सच्ची ज्योति हैं कि नहीं, प्रभु का प्रकाश हमारे अंदर है कि नहीं, प्रभु का जीवन हमारे अंदर है कि नहीं। इसको लेते हुए प्रभु हम अपने जीवन को आगे बढ़ें और हमेशा जब भी जहाँ भी हम रहते हैं, अन्य समाज के बीच में, अपने पड़ोस में, अपने ऑफिस में एक ज्योति के कारण बने, एक प्रभु की लाइट बनकर हमेशा आपको आगे जिए। इन वचनों के द्वारा मैं आप सबों को परमेश्वर से विनती करता हूँ कि आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी, तूने एक बार फिर से मौका दिया कि हम तेरे वचनों से कुछ जानने पाएँ प्रभु जी, कुछ सीखने पाएँ प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जीवनों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तूने अपने हाथों में ले, अपनी ज्योति में बढ़ा प्रभु जी, अपना जीवन का जल हमें प्रदान कर, ताकि आगे के जीवन हम जिस लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं प्रभु जी, उसमें तुम्हारा सहायक हो, हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करने की शक्ति प्रदान कर प्रभु जी। प्रत्येक कलीसिया के सारे सदस्यों के साथ रहो प्रभु जी, उन्हें भी तू बहुतायत की आशीष दे प्रभु जी। अंत में ये प्रार्थना तेरे ही मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी, आमीन। मैं भाई यशवंत सिंह को धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर वचन के लिए। अब मैं पास्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि प्रार्थना व आशीष वचन से आज की आराधना को विराम दें। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मसीह यीशु मसीह मैं हृदय से धन्यवादित हूँ आज के वक्ता मिस्टर यशवंत संजय सिंह जी के लिए, जिन्होंने आज परमेश्वर के वचन को हमारे साथ शेयर किया। प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। आज की लीडर डॉक्टर भावना लाल जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ आज हम उपवास प्रार्थना सभा के अंतिम पड़ाव में हैं। इसके बाद हम सीधे ही हमने ऑलरेडी पैशन वीक में हमने प्रवेश कर लिया है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु की अद्भुत कृपा हम सबों पर बनी रहे। और पुनः मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं, आप सबों से अपील करता हूं, मेहरबानी से मास्क लगा कर रखें। अगर आप कहीं घर से बाहर निकलेंगे मंगलवार से, या जब भी कभी जरूरत पड़ने पर घर से बाहर आने जाने पर आप मास्क लगाएं और एहतियातों को बरतें, हाथ को समय पर धोते रहें। घर में भी इस प्रैक्टिस को हम कर सकते हैं। मेहरबानी से इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें। मसीह यीशु मसीजों बीती उन सारी आशीषों के लिए, बीती सारी बरकतों के लिए, हर एक प्रार्थना सभा के लिए, हर एक अगुवे के लिए, हर एक वक्ता के लिए पुनः मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। प्रभु की अद्भुत कृपा आप सबों पर बनी रहे। थैंक यू सो मच। दुख भोग सप्ताह की प्रार्थना सभा के संबंध में सूचना इस प्रकार से है। आने वाले कल दिनांक 29 मार्च सोमवार मंदिर का शुद्धिकरण, इस विषय पर बहन श्री श्वेता लाल जी के द्वारा से परमेश्वर के वचन को शेयर किया जाएगा। 30 मार्च मंगलवार शाम 7 बजे से फलहीन अंजीर का वृक्ष श्री विल्सन सोनवानी जी के द्वारा से परमेश्वर के वचन को शेयर किया जाएगा। दिनांक 31 मार्च बुधवार यीशु के अधिकार के प्रश्न श्री आर.एच. प्रेम द्वारा परमेश्वर के वचन को शेयर किया जाएगा। और 1 अप्रैल शाम 7 बजे से गुरुवार के दिन फसह का मेमना ये विषय होगा और पासवान के जरिए हम परमेश्वर के वचनों को सुनने पाएंगे।
मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि गुड फ्राइडे और ईस्टर के कार्यक्रम आप सबों तक पहुँच गए हैं। मेहरबानी से अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। हमारे प्रयास जारी हैं ताकि हम आराधनाओं को आप तक पहुँचाएं। अगर किसी के पास आराधना नहीं पहुँच पा रही है बाय डिफॉल्ट और किसी कारण से, तो आप मुझसे यू आर फ्री टू आस्क, फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। हमारे प्रयासों में आप सबों के सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसीलिए प्रभु की कृपा, प्रभु की दया आप सबों पर बनी रहे। प्रभु आप सबों को सुरक्षित रखे, हर एक बातों में आप सबों को संभाले और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। मसीह यीशु में अजीजों, आइए हम प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रभु के नाम के सामने अपने आप को हम नतमस्तक करते हैं। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी शाम प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते आज के इस पवित्र दिन के लिए। हमने आज प्रभु जाना कि तूने कैसे यरूशलेम में विजयी प्रवेश किया। होशन्ना और हालेलुया के प्रभु हम नारे लगाते हैं। धन्य परमेश्वर जिस प्रभु के नाम से आता है। प्रभु जी तेरी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हमारे हृदय तैयार हैं कि तू प्रभु इसमें प्रवेश करे। प्रभु आज पुनः हम अपने सारी गलतियों, गुनाह, अपराधों की क्षमा मांगते हुए बड़े विश्वास हृदय के साथ इन तमाम दिल अजीजों के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और बड़े विश्वास हृदय के साथ उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे धीरज को, हमारे विश्वास को मजबूत करें ताकि हम प्रभु तेरे चरणों में बने रहें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। और अब उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त का अद्भुत अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति मिसेस विनीता सोनवानी और मिस्टर विल्सन सोनवानी और उनके परिवार के साथ, हमारे साथ प्रार्थना सभा में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों के साथ, तेरी मुबारक इस प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे।